अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम टॉपिक देखेंगे फ़ीचर्स ऑफ राइटिंग स्किल के राइटिंग स्किल्स के क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, ख़ुसूसियात होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है लेट मी रिप्रोड्यूस अ वेरी नाइस सेइंग, यानी किसी की सेइंग है, थॉट है कि वर्ड मैटर्स, वर्ड जो रहते हैं वो मैटर करते हैं। योर वर्ड व्हाट यू से एंड योर स्टाइल, जो आप बोल रहे हैं और जो आपका स्टाइल है, हाउ यू से इट, जैसा आप बोलने का आपका तरीक़ा है, आर यूर मोस्ट चेरिश एंड अंडर वैल्यूड एसेट, यह आपका एक एसेट होता है कि आप बात को कैसी कर रहे हैं, आपका स्टाइल कैसा है। बात का करने का अलग अलग तरीक़ा होता है, लिखने के भी अलग अलग राइटिंग स्किल्स होते हैं अलग अलग लोगों में। ठीक है, अब राइटिंग इन्वॉल्व क्या करती है? राइटिंग इन्वॉल्व्स टू बेसिक थिंग्स। फर्स्ट क्या है? थॉट और आइडिया। थॉट बोले तो सोच, आइडिया। व्हेन इट कम्स टू द सिलेक्शन ऑफ द वर्ड, आप वर्ड कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। फॉर राइटिंग एनी पीस, एनी पीस बोले तो लेटर हो गया, स्टोरी हो गया, प्ले हो गया, कोई भी हो सकता। वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट द वर्ड एंड द फ्रेसेस, यानी हमने केयरफुल रहना अबाउट वर्ड और फ्रेजेस। वर्ड्स लीव्स अ डीप इम्पैक्ट ऑन द राइटिंग, अल्फाज क्या करते हैं, एक अहम रोल अदा करते हैं, डीप रोल अदा करते हैं राइटिंग के अंदर। प्रोजेक्शन और द प्रेजेंटेशन ऑफ थॉट और आइडिया। प्रेजेंटेशन ऑफ थॉट यानी आपके ख्याल को आप कैसा प्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी एक फीचर्स है। द मैनर इन विच वी प्रेजेंट और प्रोजेक्ट आवर आइडिया शुड ऑल्सो बी इफ़ेक्टिव, एक इफ़ेक्टिव मैटर करता है आपका प्रेजेंटेशन। दिस इंक्लूड द फॉलोइंग, इसके कुछ फॉलोइंग फीचर्स है। यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट वोकेबलरी, मतलब जहाँ जिस लफ्ज़ की ज़रूरत है वहाँ इस्तेमाल करना। इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बीइंग यूज्ड, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को सही इस्तेमाल करना, ये भी एक फ़ीचर है अच्छी राइटिंग स्किल का। पर्पसफुल यूज़ ऑफ आइडियाज़ एंड लैंग्वेज, यानी आइडियाज़ और लैंग्वेज का पर्पसफुल बामकसद इस्तेमाल। सेंटेंस शुड बी कंसाइज, शॉर्ट एंड एम्फेटिक एंड करेक्ट, मतलब सेंटेंसेस जो है शुड बी कंसाइज होना चाहिए, ज़्यादा लंबे चौड़े भी नहीं होना, शॉर्ट, कम अल्फाज के अंदर कम जुमलों में आपने चीज़ों को समझा देना। पैराग्राफ इंफॉर्मेशन, पैराग्राफ फॉर्मेशन, मतलब पैराग्राफ प्रॉपरली क्या करना, आपने फॉर्म करना, जो चीज़ जहाँ पे ख़त्म करने की वहाँ पे ख़त्म करना, और अगर नया कुछ शुरू करना है तो अलग पैराग्राफ में लिखना। क्लैरिटी एंड फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज़, क्लैरिटी और फ्लुएंसी होना आइडियाज़ के अंदर। ठीक है, जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी आपके सोच है, थॉट है, ख्यालात है, वो क्लियर होना चाहिए राइटिंग के अंदर। इंफॉर्मेशन और आइडिया शुड बी वेल कनेक्टेड एंड वेल अरेंज्ड, इंफॉर्मेशन और आइडिया जो है वो वेल कनेक्टेड होना एक दूसरे से, और अरेंज रहना, वेल अरेंज रहना, वेल मैनर्ड रहना। गुड राइटिंग इज़ द रिजल्ट ऑफ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क। क्या बोल रहे हसन नाकिब साहब इसमें कि गुड राइटिंग जो है, अच्छी राइटिंग जो रहती, वो बहुत एक मशक्क़त, मेहनत करने के बाद, हार्ड वर्क करने के बाद वजूद में आती। ये सही बात है, अच्छी राइटिंग किसी की अगर है तो वो बहुत प्रैक्टिस और मेहनत के बाद अच्छी राइटिंग आती है किसी की। आई फेल्ट क्वाइट इनकरेज्ड फॉर माई स्टूडेंट विद द फैक्ट दैट एबिलिटी टू राइट वेल इज़ नॉट लिमिटेड टू अ फ्यू, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ख़ास बच्चे अच्छा ही लिख सकते हैं और उनको अल्लाह ने कुछ गिफ्ट अदा किया हुआ है और हमारे पास बच्चे डिमोटिवेट हो जाए कि हमारी राइटिंग वैसी नहीं है और हम टॉप नहीं कर सकते। हर बच्चा टॉप कर सकता, हर बच्चे में काबिलियत है, हर बच्चे की राइटिंग अच्छी हो सकती, लेकिन मसला ये है कि उसको कोई गाइडेंस करने वाला हो। ठीक है, प्रैक्टिस कर उसने करना पड़ेगा, उसको मेहनत करना पड़ेगा, अपने राइटिंग स्किल को, राइटिंग स्टाइल को है ना इम्प्रूव करना पड़ेगा, ख़ुद को एनालाइज करना पड़ेगा, तो जाके उसकी राइटिंग अच्छी होंगी। इट इज़ ऑल्सो नॉट अ गिफ्ट ऑफ गॉड ओनली फॉर अ सेलेक्टेड फ्यू, यानी ये एक ऐसा नहीं है कि बस अल्लाह ने किसी को अता कर दिया और दूसरों को नहीं हो सकती, सबको जो मेहनत करेंगे उसकी राइटिंग अच्छी होंगी। इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क, इफ़ यू आर willing to work, you can improve your writing skill
टू द लेवल यू वांट टू अचीव, यानी अगर आप मेहनत करेंगे तो एक लेवल के बाद आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। वी मस्ट रिमेंबर व्हाट पैडी चॉफेस्की वंस सेड। अभी पैडी चॉफेस्की जो है ये क्या है, एक ऑथर है, वो क्या बोल रहा, इफ़ आई हैव एनीथिंग टू से टू द यंग राइटर्स इट इज़ स्टॉप थिंकिंग ऑफ राइटिंग एज अ आर्ट। यानी ये जो ऑथर साहब है, फिलोसोफर है, वो बोल रहे हैं कि आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि राइटिंग सिर्फ एक आर्ट है और ये सबके बस की बात नहीं है। थिंक ऑफ इट एज वर्क, यानी इसको अपना काम समझिए, एक आर्ट में समझिए। इट इज़ हार्ड फिज़िकल वर्क, ये क्या है, हार्ड फिज़िकल वर्क है। लिखना मतलब कैसा है, मुश्किल काम है। लिखते रहना बोले तो उसको एक मेहनत दरकार होती है, ठीक है। यू कीप सेइंग नो दैट्स रॉन्ग आई कैन डू इट बेटर, मतलब आप और अच्छे से कर सकते हैं, आपने बोलना चाहिए मैं कर सकता हूँ, मैं भी मेहनत करके अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये गट्स होना आपके, ये आपका मिजाज बनना चाहिए, ठीक है। अब अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग राइटिंग स्किल, यानी टीचिंग राइटिंग स्किल की मेथड्स और टेक्निक्स क्या होते हैं। इस चीज़ पे हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है।